श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 5 नवंबर 2023 रविवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। पेन और पेपर तैयार रखें ताकि जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको आप नोट कर सकें, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें। ये वीडियो पूरी तरह से आपके नॉलेज के लिए बनाई गई है और ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सोने से, गोल्ड से। इजराइल हमास में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, कुछ एक बड़ा आने की संभावना, संकेत दिख रहे हैं। लगभग 29 दिन हो चुके हैं और अब कुछ चीज़ें यूजुअल हो गई हैं और मुझे लगता है यहाँ से एक टर्न बड़ा आ सकता है, कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है। उस पॉइंट से भी बात करेंगे। चार्ट क्या कह रहा है उस पॉइंट से भी बात करेंगे। लास्ट जो फेड ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को घटाने को लेकर भी कोई संकेत नहीं दिए। और एक बार फिर पावेल साहब ने कहा है कि हम डेटा को देखेंगे, क्योंकि जो 2% का टारगेट है वो अभी भी दूर है और हम वहाँ तक ले जाके ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो महंगाई है वो नीचे तबके के लोगों को परेशानी क्रिएट करती है। उनको चीज़ें जब महंगी मिलती हैं तो पावेल या फेड पूरी तरह से इस बात को लेकर कमिटेड है कि बहुत जल्दबाजी में इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाए जाएंगे। 2 दिसंबर में कोई भी बढ़त नहीं हुई और नवंबर में कोई बढ़त नहीं हुई और इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड 5.5 पर रखा गया। तो फेड में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं आया है। ऐसा तो फेड की तरफ से ऐसा कोई सरप्राइज नहीं आया है कि जो उनके टेस्टिमनी में कोई सरप्राइज आया हो या जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था उसमें कोई सरप्राइज देखने के लिए मिला हो। हाँ, जो डेटा आया एनएफपी का, उसमें ज़रूर जो जॉब्स थे वो कम होते हुए दिखे। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थे। देखना है कि आप कौन सा साइड इसका देखना चाहते हैं। अगर नेगेटिव देखना चाहें तो इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग दैट वेल, बट अगर पॉजिटिव देखना चाहें तो इससे जो है फेड के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की संभावनाएं थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि फेड जो चाह रहा था उस दिशा में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस डेटा से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। चलिए चार्ट पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि भाई पिछले हफ्ते हुआ क्या सोने के अंदर, पिछले हफ्ते किस तरह की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली। तो अगर हम देखें सिंपली 61,539 का हाई लगा और 60,661 का लो लगा, तो 900 पॉइंट के आसपास का मूव एक होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम डेली पैरामीटर पे देखें तो ये हमारी 5 कैंडल्स थी। इसको एक बार हटा 1 2 3 4 5 स्टार्ट हुआ मार्केट का 61,396 का हाई, 61,110 का लो। नेक्स्ट डे आप देखेंगे 61,539 का, यानी मंगलवार को हाई लगा है और 60,905 का सेम डे में लो लगा। 60,661 का 1 नवंबर को लो लगा है और 61,164 का हाई लगा है। फ्राइडे यानी लास्ट ट्रेडिंग डे में 61,330 का हाई लगा और 60,889 का लो लगा और बाजार 61 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। एडजस्टेड क्लोजिंग 61,020 पे हुई है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ हो पिछले हफ्ते के लेवल से इस हफ्ते, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपसे पिछली बार कहा था भाई, 61,440 के ऊपर मार्केट का ट्रेड करना, वीकली या डेली कम से कम 2 डेली कैंडल्स बंद होना या एक मिनिमम वीकली कैंडल का बंद होना ज़रूरी है। तो बाजार फिर 61,900 और 62,500, 61,900 और 62,500 की तरफ चला जाएगा। एज लॉन्ग एज 61,450, 440 डिफेंड हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पर, ये नहीं इंट्राडे में गया, छुआ और वापस आ गया, नहीं। क्लोजिंग बेसिस पर जब तक डिफेंड हो रहा है तब तक बाजार एक दायरे में रहेगा। और ये दायरा आप कह सकते हैं थोड़ा सा अगर ब्रॉड पकड़ना चाहें तो 59,400 से 61,400,
थोड़ा छोटा पकड़ना चाहें तो भाई 60,100, 60,200 से 61,300, 400, ये एक दायरा आपको वीकली बेसिस पर देखने के लिए मिलेगा। जहां पर 60,000 के नज़दीक दिखे तो 59,800 को आप एक स्टॉप लॉस मानिए या एक वो लेवल मानिए जिसके नीचे मार्केट वीक हो जाएगा। और वहीं पे 61,300, 400 दिखता है तो भाई 61,500, 600 को आप एक स्टॉप लॉस मानिए या 61,500, 600 को एक पिवट मानिए सेलर्स के लिए, और वहां पर आप इस तरह से पोजीशन स्वाइप करके अपने प्रॉफिट्स बना सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि एक बड़ा दायरा 59,400 से लेकर और मुझे 61,440, 500 तक दिखाई देता है। तो ये 2000 पॉइंट कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। एक 2000 पॉइंट की चाल मुझे आने वाले समय में एक रेंज दिखाई दे रही है। जिधर भी ब्रेक करेगा उधर बाजार लगभग 700 से 1000 पॉइंट इमीडिएटली निकल सकता है। मतलब 61,400 के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग देता है या ट्रेड करता है, कंफर्टेबल हो जाता है बाजार, तो आराम से 61,800 जो लाइफ टाइम हाई है, इवन 62,100 और 62,500 तक एक्सटेंड कर सकता है। वहीं पे अगर हमें 59,400 टूटता हुआ दिखे, उसके नीचे बाजार सस्टेन करे, तो फिर 58,600 तक भी मार्केट स्ट्रेच डाउन कर सकता है। अब ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि न्यूज़ क्या निकल कर आती है। देखिए, हिजबुल्लाह के चीफ का बयान आया था फ्राइडे को, जिसमें कि उसने इजराइल और अमेरिका को धमकाया था। वहीं पे आप देखेंगे दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ है कि ब्लिंकन साहब जॉर्डन में हैं, बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि ये जो अभी युद्ध है इसमें कुछ सीज फायर होना चाहिए, कि जिससे कि जो लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है उसमें कुछ तेजी लाई जा सके, वहां से कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाला जा सके। आप समझे मेरी बात? तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो देखिए ऑलरेडी चल ही रहा है डे टू डे बेसिस पे। अब बाजार बहुत ज़्यादा युद्ध पे ध्यान ना देकर वहां से अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो उस पर एक रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है। बहुत कुछ नेगेटिव प्राइसेस में फैक्टर इन हो चुका है, और कुछ अगर अटर नेगेटिव खबर आती है तो फिर से आपको एक बूस्ट प्राइस में देखने के लिए मिलेगा। इस फ्राइडे को, जो लास्ट फ्राइडे था 27 तारीख वाला, उससे अगर इस फ्राइडे का कंपैरिजन करें तो वैसी कुछ एग्जॉर्बिटेंट मूव, हाँ, डेटा के टाइम पे एक तेजी हमें गोल्ड सिल्वर में देखने के लिए मिली। वहीं पे अगर हम आप सिल्वर की बात करें तो लगभग वीकली हाई के आसपास बंद हुआ है। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो हाई था वहां से एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला। इवन ये जो डेली कैंडल है वो भी थोड़ी सी निगेटिव ही बंद होते हुए दिखाई दे रही है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए आने वाले समय। वैसे तो मैंने आपको एक अंदाज़ा मोटा माटी दे दिया है कि मुझे क्या लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दे रहा हूँ आपको, उन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए लिखना शुरू करिए, रेजिस्टेंस नोट करिए। रेजिस्टेंस आपका आएगा 61,370, 61,550 और 61,960। ठीक है, सपोर्ट लिख लीजिए। सपोर्ट आएगा आपका 60,600 आसपास, इम्पॉर्टेंट। इसके बीच में एक सपोर्ट और है वो, लेकिन वो 60,800 के आसपास। ठीक है, सेकंड जो सपोर्ट आएगा आपका वो आएगा 60,400 और थर्ड और फाइनल सपोर्ट आएगा 60,100। तो ये कुछ सपोर्ट्स हैं और ये रेजिस्टेंस हैं, इनको नोट कर लीजिए। और एक जो बड़ा पॉइंट मैंने आपको बताया है उसको भी आप लिख लीजिए। मुझे जो दायरा लगता है ऊपर में 61,440 और नीचे में 59,400, ये एक ब्रॉड दायरा दिखता है, ये अपर में और ये लोअर में। ठीक है, तो दोस्तों ये है गोल्ड पे मेरी राय। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको टू द पॉइंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। श्योर शॉर्ट फार्मूला फैमिली मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जाके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करना है एंजल वन में तो जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।